नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नरकटियागंज में हुए प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश हत्याकांड का हुआ उद्भेदन। पूर्व सभापति समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। आगलगी में आधा दर्जन फूसनुमा घर जलकर हुआ खाक, लाखों की हुई क्षति। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र का है मामला। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने दिखाया जलवा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए हुए चयनित। नरकटियागंज प्रखंड के 16 पंचायतों में होगा कचरा प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण। प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने दी जानकारी। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में लगी आग। फूसनुमा घर और धान के बोझा सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एसटी डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर का हुआ उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी सुविधा। शराब पीकर हंगामा करते देख एक पुत्र ने पुलिस को किया फोन। अपने शराबी पिता को कराया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर तथा पचपकड़ी ओपी परिसर में किया गया जनता दरबार का आयोजन। अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने भूमि संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट किया निपटारा। नरकटियागंज प्रखंड के पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक के साथ बीडीओ ने की बैठक। पंचायत में संचालित योजनाओं का लिया जायजा, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड प्रमुख किरण चौधरी ने प्रखंड के मध्य विद्यालय उर्दू खैरवा एवं मध्य विद्यालय बसहिया का किया औचक निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। और गन्ने की खेत में लगी आग, करीब 17 कट्ठा गन्ना जलकर हुआ खाक। सुगौली नगर पंचायत के भेड़ियरवा का है मामला। नरकटियागंज में हुए प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए मामले में पूर्व सभापति राधेश्याम तिवारी और जितेंद्र उर्फ जिमी सोनी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक शुक्ला, विशाल सिंह, मोहम्मद रूमू, नरकटियागंज के पूर्व सभापति राधेश्याम तिवारी, जितेंद्र सोनी उर्फ जिमी और चंदन कुमार शामिल है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज बेतिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में तकनीकी सहयोग प्राप्त कर उक्त घटना का त्वरित उद्भेदन करते हुए छापेमारी कर हत्या की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना का मूल कारण प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना, बस स्टैंड के ठेके की वसूली की विवाद को लेकर व राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की बात प्रकाश में आई है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल अन्य अभियुक्त भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। शिकारपुर थाना अंतर्गत एक हत्याकांड में अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इन लोगों के पास से 2 कट्टे और 2 गोली बरामद की गई है। साथ ही 3 मोबाइल सेट भी जब्त किया गया है। और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह आ रही है वो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके जो वर्चस्व है उसको लेके और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये पूरे हत्याकांड को एक प्लान वे में अंजाम दिया गया था। और पुलिस ने काफ़ी तकनीकी आधार पे और मैनुअल इनपुट के आधार पे इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया है। कुछ अपराधकर्मी अभी भी बचे हुए हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। उनकी भी अरेस्टिंग जल्द ही कर ली जाएगी। मोतिहारी के ढाका रोड स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए छपरा में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए चयनित हुए हैं। इस युवा महोत्सव में माउंट लिटरा जी स्कूल के अध्यापक रतन कुमार की देखरेख में बच्चों ने दर्पण नामक नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक का मूल उद्देश्य बाल मजदूरी और बाल मजबूरी के अंतर को समझाना रहा। इस अभिनय के प्रदर्शन में विद्यालय के छात्र अनुराग कुमार, आदर्श कुमार, अनुराग, आदित्य श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव, शिव प्रकाश, प्रिंस कुमार, मोहम्मद अल्तमस, आशीष राज ने भाग लिया। वहीं वर्ग 10वीं के छात्र अमन कुमार ने बांसुरी प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राज्य स्तरीय के लिए चयनित हुए।
बच्चों की इन उपलब्धियों के कारण विद्यालय में काफी खुशी का माहौल देखा गया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में चयनित बच्चों को बधाई देते हुए विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जेएन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय प्राचार्य अर्णव मुखर्जी, सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिलन बनर्जी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर पूनम बिश्नोई, विद्यालय मैनेजर संजीव वर्मा तथा उनके साथ विद्यालय के सभी अध्यापकों ने चयनित बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद दिया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत प्रखंड के 8 और पंचायतों का चयन किया गया है। अब इन पंचायतों में भी ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन को लेकर काम शुरू किए जाएंगे। उक्त जानकारी देते हुए वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि इन 8 पंचायतों के चयन के बाद अब प्रखंड की 16 पंचायतों में कचरा प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण होगा। इनमें से 3 पंचायतों में यूनिट निर्माण का काम अंतिम चरण में है। वीडियो श्री कुमार ने बताया कि पहले 8 पंचायतों में ही ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन का काम शुरू हुआ था। अब 8 अन्य पंचायतों में भी शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि नरकटियागंज प्रखंड में कुल 27 पंचायतें हैं और अब 16 पंचायतों में कचरा प्रबंधन का काम शुरू किया गया है। सुगौली प्रखंड के सिरखिंडी गांव में हुए आगलगी की घटना में फूस का घर और धान का बोझा जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के बघई पंचायत के सिरखिंडी निवासी अनिल यादव के फूस के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घर के समीप रखे 384 बोझा धान जलकर राख हो गई। आग की लपटों को देख गृह स्वामी द्वारा शोरगुल करने के बाद आसपास के लोग आकर आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो गया था। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा जताया है। स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक और बेहतर मुहैया कराने के उद्देश्य से पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एसटी डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर का उद्घाटन मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश एवं पत्रकार संघ के अध्यक्ष मुस्लिम जमाल शास्त्री ने किया। अपने संबोधन में मुखिया सत्यप्रकाश ने कहा कि आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से मरीजों की स्वास्थ्य जांच होना जरूरी है। एक्सरे एवं जांच घर के खुल जाने से मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी तथा दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मझौलिया पत्रकार संघ के अध्यक्ष मुस्लिम जमाल शास्त्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता को इस डिजिटल एक्सरे मशीन से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डिजिटल एक्सरे के कारण चिकित्सक बेहतर इलाज कर सकेंगे। वहीं डॉक्टर अरशद अली खान ने बताया कि इस जांच घर में गरीब असहाय मरीजों के लिए निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि मरीजों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। एक डॉक्टर का कर्तव्य हर हाल में मरीजों की सेवा एवं देखभाल करना है। उद्घाटन के अवसर पर 1 दर्जन से अधिक गरीब और असहाय मरीजों का निःशुल्क एक्सरे और खून पेशाब जांच किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शहजाद आलम, अफ्ताब आलम, जावेद आलम, मुन्ना खान, सुमन पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। आज डिजिटल एक्सरे यहाँ उद्घाटन उससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को और जो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल या कहीं भी जो आते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है और ये हमारे मझौलिया के लिए गौरव की भी बात है। और मैं यहाँ के सभी मझौलिया प्रखंड के जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही एक एसटी डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल एक्सरे सेंटर खुल गया है, जिससे आप लोग को कोई भी ऐसी जाँच हो, खून का, पेशाब का या कोई भी एक्सरे कराना हो, इससे आप लोगों को सुविधा होगा। आज हमने एक पैथ लैब और डिजिटल एक्सरे सेंटर का उद्घाटन किया, क्योंकि मझौलिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गांव से भी लोग यहां चलकर आते हैं। उनको फुल्ली कंप्यूटराइज और डिजिटल एक्सरे का सुविधा उपलब्ध यहाँ नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक पैथ लैब और एक डिजिटल एक्सरे डालें, ताकि जो लोग यहाँ मझौलिया के हैं या दूर से चलकर यहाँ आ रहे हैं, जो पहले जिला में बेतिया जाते थे, मोतिहारी जाते थे, बहुत सारे पैसे खर्च करते थे, उनको कम पैसों में, चीप रेट में यहाँ पे डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ खून जांच, पेशाब जांच, ईसीजी, सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई गई है। यह जो है मझौलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आप सरकारी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, उसके सामने ये खोला गया है, ताकि किसी को ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े और स्वास्थ्य वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी मरीज आएंगे, जो असहाय हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको कम पैसे में हम उनको खून जांच, पेशाब जांच तथा एक्सरे, जो डिजिटल एक्सरे है, मझौलिया में डिजिटल एक्सरे बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि एक एक्सरे और लैब डालेंगे तो लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने चक्की पकड़ी गांव से शराब पीकर हंगामा करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी चक्की पकड़ी गांव निवासी विजय प्रसाद हैं। दरअसल विजय प्रसाद शराब पीकर प्रतिदिन अपनी पत्नी को मारता पीटता था।
शुक्रवार की रात्रि भी वह अपनी पत्नी को पीट रहा था। इसी बीच उसके नाबालिग पुत्र रंजय कुमार ने पुलिस को मारपीट किए जाने की सूचना दी और बताया कि उनके पापा उनकी मम्मी के साथ शराब के नशे में मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर शिकारपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराबी विजय को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि शराब के नशे में पत्नी व बेटे से मारपीट करने के आरोप में विजय को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपित के पुत्र के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी तथा थाना अध्यक्ष कृष्णनाथ साफी की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर पचपकड़ी ओपी परिसर में अंचलाधिकारी रीना कुमारी तथा ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार की निगरानी में जनता दरबार लगाया गया। ढाका थाना परिसर तथा पचपकड़ी ओपी परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान लगभग दर्जनों फरियादियों ने अपने जमीन संबंधित समस्याओं को रखा। फरियादियों की समस्याओं को गहनतापूर्वक जमीन संबंधित कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया तथा फरियादियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने क्या कहा, सुनिए। आज पचपकड़ी में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 10 मामले आए हैं, जिसे 5 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया है। 3 मामले में नोटिस निर्गत की गई है, जो सेकेंड पार्टी को अगले सैटरडे को आने के लिए, अगर वो आ जाएंगे उसका पक्ष सुन के इसका भी निष्पादन कर दिया जाएगा। ढाका थाना परिसर में ढाका थाना परिषद में लगभग 3 मामले थे, जिसमें 2 मामले को आपसी समझौता के तहत ऑन द स्पॉट करा दिया गया है। 1 मामला में नोटिस निर्गत की गई है, अगला सैटरडे को बुलाया गया है। वो भी आ जाएंगे अपना कागजात के साथ, तो उसमें भी समझौता करा दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर पर शनिवार को बीडीओ सतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी पंचायत सचिव व तकनीकी सहायकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान बीडीओ श्री कुमार ने पंचायतों में संचालित नल जल, नली गली समेत अन्य योजनाओं की जानकारी संबंधित पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से ली। इस संदर्भ में बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि नल जल समेत अन्य योजनाओं के वर्तमान स्थिति की जानकारी पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से ली गई है, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर पंचायत सचिव मोहम्मद जलालुद्दीन, जगदीश हजरा, शंकर प्रसाद, तकनीकी सहायक मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद मुश्ताक समेत अन्य पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड प्रमुख किरण चौधरी ने प्रखंड के मध्य विद्यालय उर्दू खैरवा एवं मध्य विद्यालय बसहिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया और बच्चों के पठन पाठन की जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विद्यालय में काफी अनियमितता पाई गई है। उन्होंने बताया कि इन अनियमितताओं के कारण दोनों जगह के ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे, जिन पर उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वहीं प्रमुख ने उपस्थित शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। विद्यालय निरीक्षण के दौरान पंचायती राज पदाधिकारी सह सचिव पंचायत समिति ढाका, प्रखंड शिक्षा समिति अध्यक्ष असदुल्लाह अंसारी, पंचायत समिति मजहर खान, मोहम्मद अंसारुल, रत्नेश यादव, गुड्डू महाजन, राजा बाबू आदि उपस्थित रहे। सुगौली नगर पंचायत के भेड़ियड़वा टोला में आग लगने से गन्ने के खेत में लगी फसल जल गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत के कैथवलिया निवासी असरफी पाल और नगर पंचायत के सुगौली कानू टोला निवासी बद्री शाह के करीब 17 कट्ठा खेत में लगे गन्ने की फसल आग लगने से जल गई है। खबर मिलते ही खेत के मालिक खेत में पहुंचे, जहां गन्ने की फसल जल रही थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे खेत में पसर गई। खेत में लगे आग को देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा। अग्निशमन वाहन पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। बताया जा रहा है कि खेत के बगल में पराली जल रही थी, जिसके चलते गन्ने की फसल जल गई। सीओ धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रशासन आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। पतहर जराने के चक्कर में ही बगल वाला लोग पतहर जरा रहा था ना अपना खेत में जी, और उस पर ध्यान नहीं दिया कैसे फैल रहा है। पतहर जरते जरते दूसरे के खेत में पकड़ के पूरा ऊँख जल गया। कितना ऊँख है लगभग जला? ये आपको 12 कट्ठा है। 12 कट्ठा पूरा आप ही का है जी। और किसी का इसमें नहीं ना है? बगल वाला भी 3 कट्ठा है, एक आदमी का और 5 कट्ठा। कैसे आग लगा है? पता नहीं हमको कैसे लगा है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।